गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी मीडियम की साइंस करेंगे। ठीक है भाई, कौन सी क्लास की? क्लास 10 की साइंस करेंगे। ठीक है भाई, वो इसमें साइंस में जो विज्ञान है तुम्हारे में, इसमें इस साइंस की बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में आपके 16 चैप्टर दे रखे हैं। और इस साइंस को जो है कितने पार्टों में बांट दिया इसने? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 4। हाँ, वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दिक्कत हो तो एकदम बोले, है ना। क्वेश्चन कोई भी पुटअप कर सकता है ना, लेकिन खींखी फे मत करियो कोई भी, है ना। इधर देख लो जरा। सबसे पहली बात है बेटे विज्ञान। ठीक, अब इस विज्ञान में जो है भैया, विज्ञान को कितने हिस्सों में बांट दिया उन्होंने बुक वालों ने? अन्य भैया जी 3 नहीं है। कितने हैं? 4 है। सर कौन कौन से है? एक तो बेटे जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? हाँ, रसायन विज्ञान, जिसे बोलते हैं आप लोग क्या? हाँ भैया केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ना पढ़ी हो रही कोई भी। ठीक, उसके बाद भाई दूसरा है हमारा क्या? भौतिक विज्ञान। क्या है? हाँ, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान ये पिताजी हैं सारे सब्जेक्टों के। ठीक है, भौतिक विज्ञान इसे बोलते हैं हम लोग फिजिक्स। ठीक है भाई, और एक पार्ट है इसमें बायोलॉजी, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? जी विज्ञान। जी, अरे जी विज्ञान हो जाता है, जी विज्ञान। ठीक है हुसैन भाई? यस सर। और एक है आपका पर्यावरण। ठीक है, 4 पार्ट में बांट रखा है रसायन विज्ञान। ठीक है जी। आपकी बुक में शुरू के 5 चैप्टर रसायन विज्ञान के। कितने चैप्टर भाई साहब? 5 जी। चैप्टर कितने हैं? 5। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर सॉरी पहले नंबर पर यह है और दूसरे नंबर पर बायो दे रखी है। इसमें बायो में है कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। फिर आता है तीसरे नंबर पर पिताजी आते हैं, भौतिक विज्ञान भाई साहब हमारे। उसमें कितने चैप्टर है भैया? फिर से 5 चैप्टर है। ठीक, 5 और 5 10 और 4 14। पर्यावरण में बचे 2 चैप्टर। कितने चैप्टर भैया इन्वायरमेंट में? 2 चैप्टर। बायोलॉजी ज्यादातर याद करने का काम है। ठीक है, और पर्यावरण में भी कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं आएगा, वो भी याद करने वाला काम। याद तो खैर सारी करने हैं, है ना, लेकिन जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न जैसे मैथ में होते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पर। फिर तो साइंस में कितने चैप्टर हमारे? टोटल 16। प्रैक्टिकल कितने का होता है तुम्हारे यहाँ 10th क्लास में? 30 नंबर का। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर की थ्योरी। आई बात समझ में? चेंज तो नहीं हुआ ना कुछ? यही है ना? बता दो भैया, देखो मुझे कुछ नहीं पता, है ना, जाहिल आदमी हम लोग। तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, पर्यावरण, 4 हिस्सों में बांट दिया इस किताब में। 16 चैप्टर होगा ये। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले, वो पढ़ाऊंगा कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ठीक है भाई, अब फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भैया क्लास 10th में, वो समझ लीजिए भाई साहब। तो ये आप उतार लेना, है ना। इसमें 5 चैप्टर ये जब पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन बाद में। ठीक है, हम सबसे पहला चैप्टर करेंगे भैया कौन सा? शाहनजर। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई साहब? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं? ठीक है, वो समझ लेते हैं पहले। पहला चैप्टर जो है वो है आपका प्रकाश। क्या है भैया? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। और उसमें भी प्रकाश परावर्तन और तथा अपवर्तन। भैया परावर्तन का मतलब पढ़ेंगे अभी, वैसा सिंपल सी लैंग्वेज में। ये लाइट पड़ रही है, इस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। भाई कोई मिरर है, मिरर के ऊपर आपने टॉर्च मारी, तो टॉर्च जैसे मारोगे तो वो टकरा कर वापस आएगा ना, उसे बोलते हैं परावर्तन। अपवर्तन आर पार हो जाना। ठीक है, जैसे हमारे जो दरवाजे होते हैं कांच वाले, उसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं।
दूसरा जो चैप्टर है वो है मानव नेत्र। क्या है भैया? मानव नेत्र। रंग बिरंगा संसार। क्या है भैया? हाँ, रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगी दुनिया। पता करेंगे इसमें हम लोग इंद्रधनुष कैसे बनता है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य देवता जो है हमारे उगते वक्त भी लाल दिखाई देते हैं और छिपते वक्त भी, क्यों है ऐसा मसला, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत का। किसका चैप्टर है तीसरा? आपका विद्युत का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत। विद्युत बोले तो क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है इसमें, है ना। विद्युत में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है भाई? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर में कैसी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है ना, प्रतिरोध क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है भाई, और शक्ति क्या है, पावर लिखा रहता है ना बल्बों पर, 100 वाट का, 5 वाट का, 6 वाट का, 10, 15, 20 जाने क्या क्या लिखा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भैया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक। अगर किसी वायर में कोई करंट बह रही है तो उसके आसपास जो है ना, अगर आप क्या लाओगे, कंपास लाओगे। कंपास समझते हो ना, जो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ। अगर किसी ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखे हैं तो जैक स्पैरो के पास था ये क्या, कंपास, सबसे पावर डायरेक्शन देखता था उससे, ठीक है, वही कंपास अगर लाओगे तो उसकी जो सुई है जो नॉर्थ साउथ बताती है हमको कहाँ है, वो थोड़ी सी क्या करने लगती है, आपका मूवमेंट करने लगती है। क्या करने लगती है? मूवमेंट। उसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक। अच्छा जी, पांचवा क्या है इसमें? पांचवा मेरे भाई साहब, पांचवा इसमें है ऊर्जा के स्रोत। क्या है? ऊर्जा के, हाँ, स्रोत, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 5 चैप्टर है फिजिक्स में भाई साहब। अब देखते हैं कितने दिन में खत्म होते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम से तो पहले करने हैं। या अगले साल तक का हिसाब बना रखा किसी ने? मई जून की छुट्टियों तक चलना है, बहुत जल्दी निपटाना है, ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास। मार्च में तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो नवंबर, आधा नवंबर बचा ही हमारा, फिर दिसंबर है, फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, है ना, तो 3 साढ़े 3 महीने हैं, उसमें हमें निपटाना है। साइंस भी और मैथ का भी रिविजन देखना है, ठीक है। तो बहरहाल ये 5 चैप्टर हमारे किसमें है? साइंस में। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, सॉरी साइंस में तो 16 चैप्टर है। तो अब हम लोग जो है पहले इसे आप नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसे, ठीक है। हाँ हाँ जी भाई साहब, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, है क्या ये पहला चैप्टर, ठीक है भाई। तो हमारा जो चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी की बुक में, ये कौन से नंबर पर बैठेगा भैया? 5 केमिस्ट्री के छोड़े, 4 किसके छोड़े? बायो के। 10वें नंबर पर, चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है इसका? प्रकाश। और भैया क्या है बेटे? परावर्तन तथा अपवर्तन। थोड़ा सा बेटे इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है भाई। इंग्लिश का मतलब क्या है भैया? प्रकाश का मतलब बेटे क्या है? लाइट। परावर्तन क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन, ओके। और भैया तथा की तो सबको पता होगा, ये सबसे भारी है दुनिया की, है ना भाई। और ये है रिफ्रैक्शन। क्या है बेटे? हाँ, रिफ्रैक्शन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब बात आती है, पहले चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं, सर है क्या ये प्रकाश, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या चीज है आपका? प्रकाश। सबसे पहले नंबर पर जो मैं हेडिंग डालूंगा आपसे, वो क्या है भैया? प्रकाश। ये प्रकाश है क्या, है ना। प्रकाश है क्या? ये अगर प्रकाश ना हो तो हमें कोई चीज नहीं दिखती। अंधेरे में कोई चीज दिखती है क्या? नहीं दिखती। हमारी आंख के अंदर कोई पावर नहीं है। कभी आप ये सोचो कि हमारी आंख के अंदर क्या है भाई? पावर है देखने की ना। प्रकाश के अंदर है। और प्रकाश दिखता है क्या किसी को? नहीं, प्रकाश दिखता नहीं किसी को। प्रकाश किसी चीज के होने का क्या कराता है? हमें आभास कराता है, हमें फील देता है कि हाँ जी ये ट्यूबलाइट है,
इंसान बैठा, काले कलर का, एक गोरे कलर का, ये पीले कलर का, है ना, अलग अलग कलर आपको बताता है। प्रकाश पड़ेगा तो वहां से पता चलेगा। अरे यार मैं किसी को काला गोरा नहीं कह रहा भैया, कभी है ना मुझे कहा यार मार्ट साहब तो यार कलर में, मैं कह रहा हूँ मतलब एक कलर बताता हमें कि हाँ भाई ये काला है, ये गोरा है, यानी ये काला है, ये सफेद है, ये लाल है, ये पीला है, ठीक है, इस टाइप से। तो प्रकाश किसी को नहीं दिखता भैया, प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है ना। हमारी आंख के अंदर कोई पावर नहीं है। अगर हमारी आंख के अंदर पावर होती तो फिर अंधेरे की चीज भी दिखती है ना। अरे बात समझ में। तो प्रकाश क्या है, एक एनर्जी है। प्रकाश क्या है भाई साहब, एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, ठीक है। क्या करती है, संवेदित मतलब चीजों का क्या करती है, आभास कराती है एक तरीके से, ठीक है। क्या होता है, सूरज की लाइट आकर पड़ी है, ट्यूबलाइट की, ठीक है, सूरज की लाइट आकर किसी चीज पर पड़ी, ठीक है, हमारी आंख नहीं देख पानी जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ेगी। वो सूरज, मान लीजिए ये भाई साहब हमारे सूर्य देवता बेचारे, है ना, ये, और ये कोई वस्तु है, और ये देखो कितने खतरनाक है ना, और ये हमारे दो डीबले हैं, ये देख रहे इधर को, तो इससे पहले किरण आई नहीं यहाँ, और वो टकराकर कहाँ पहुंचेगी बेटे, हमारे यहाँ। पहले प्रकाश किरण सूरज से कहाँ जाएगी भाई साहब, वस्तु पर, वस्तु से टकराकर हमारी आंख में, जब हमें वस्तु दिखेगी भाई साहब। ऐसा नहीं है कि हमारी आंख अंधेरे में भी देख लेगी। आ रही है बात समझ में। तो ये प्रकाश क्या करता है, हमें वस्तु को क्या करता है, दिखाता है, हमारी आंखों को संवेदित करता है। और ये प्रकाश वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंख पर आकर पड़ता है, रेटिना पर, आंख पर, रेटिना पर, पीछे रेटिना आपकी है ना, डीबला है ना वो तगड़ा है हमारी आंख का, ये बॉल है पूरी, और यहाँ ये अपना इस टाइप से है, यहाँ ये आपका डीबला वगैरह है, ठीक है, इस टाइप से है आंख आपकी। ये रेटिना है, पीछे वाला चीज आएगा पूरा मनोनित्र में पढ़ेंगे क्या क्या चीज है, ठीक है। तो ये रेटिना है आप लोगों की, ये हमारे दिमाग में पहुंचाती है चीजें, जब जाके हमें कोई चीज दिखती है। आ रही है बात समझ में। तो प्रकाश के अंदर कोई भी पावर नहीं है किसी भी चीज को दिखाने की, हमारी आंख के अंदर कोई पावर नहीं है। किसके अंदर है पावर, ये प्रकाश का, ठीक है। तो प्रकाश क्या है भैया, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। बहुत से किताब वाले रेडिएशन भी कहते हैं, विकिरण, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसे, विकिरण, रेडिएशन, विकिरण है जो क्या करता है भाई साहब, हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। कोई परेशानी किसी को, और ये हमें वस्तुओं का आभास कराती है। भी लिख सकता हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं का क्या कराती है भाई, आभास कराती है। आ रही बात समझ में। प्रकाश एनर्जी है, दिखती नहीं है तो सवाल आ जाता है कभी मल्टीपल चॉइस में, प्रकाश है क्या, कौन सी तरंग है, प्रकाश तरंग ही तो है। तो प्रकाश का जो गुण है वो कैसी तरंग है भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है बेटे, विद्युत चुंबक की तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो रस्सी को आप ऐसे करते हो, एक तरंग चलती ना, वो भी एक तरंग है। पानी में डला मारते हो, कैसा सर्किल होता चल जाता है, वो भी एक तरंग है, वो दिख रही है आप लोगों को, है ना। लेकिन प्रकाश आपको नहीं दिखता। वो पढ़ेंगे आप लोग 11th क्लास में, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और क्लास 12 पढ़ोगे ये वाली विद्युत चुंबक की तरंगे, एक चैप्टर है पूरा अलग ही, ठीक है भाई। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या हमारी आंखों को वस्तु को क्या कराती है, आभास कराती है। ये लैंप है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये मैं हूँ, इतना खतरनाक आदमी है ना। और क्या गुण है भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना ही ये दिखती, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रस्सी में ये तरंग कब दिखेगी, जब रस्सी होगी। पानी वाले तरंगे पानी में दिख रही है, ठीक है, तो इन्हें चलने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सर प्रकाश की चाल तो कुछ ना कुछ होगी, प्रकाश चलता है ना भाई, सूरज से प्रकाश कहाँ रहा, पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा होगा कि भाई साहब सूर्य देवता उगे और
यो हमारा गोला है, अपन के गोले पे कोनो भाषा ही नहीं है, यानी ये यहाँ पर प्रकाश एकदम आ जाएगा 1 सेकंड में, बहुत टाइम लगता है पहुंचने में, आज तुमको पता चलेगा। सबसे पहली बात है प्रकाश की चाल कितनी है, क्या चीज, स्पीड। हाँ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल वर्ल्ड की सबसे फास्ट चीज है ना। जी सर। प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं बेटे, c से। इसकी वैल्यू कितनी होती है देख लो, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, इसका मतलब ये हुआ। इसे मैं चेंज करता हूँ किलोमीटर में, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को शायद ये ना पता हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर, है ना। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, यानी 1000 से गुणा करते जा रहे हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, 1000 से गुणा करते जा रहे हैं, यानी बड़ी क्वांटिटी को छोटी में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से हर पे थोड़ी होगा बेटे, ये किलोमीटर मीटर में हो रहा है। बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई, लेकिन उल्टा करोगे छोटी को बड़ी में तो क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड। तो अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करनी पड़ेगी भैया, डिवाइड। तो इसे आपने 10 की पावर 8 को 1000 से क्या कर दी, डिवाइड। तो मीटर का क्या बन गया, किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 0 खा गया, 3 गुणा 10 की पावर 5, 5 0 ये लगा दिए, मीटर किलोमीटर प्रति, ओहो देख रहे हैं स्पीड। 1 सेकंड में कितने किलोमीटर, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी घंटा कह रहा हूँ। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ओहो। इंसान को तो भूस बन जाएगा भाई साहब। भूस अगर इतनी स्पीड से भागने लग गया तो जल जाएगी सारी बोटियां, ठीक है ना। तो आप सोचो इंसान भागने लग जाए, इंसान नहीं भाग सकता, जल जाएगी सारी स्किन पूरी खत्म। बहुत स्पीड है भाई, खुद सोचो जब भागेगा तो हवा का जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ, हवा जला देगी पूरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि स्पीड से अगर कोई ट्रैवल करेगा तो टाइम में पीछे जा सकता है, टाइम में आगे जा सकता है सर, आगे जा सकता है, वो अभी चल रही है रिलेटिविटी थ्योरी। चलिए बहरहाल उसको नहीं जाते हम लोग। तो एक प्रकाश की चाल कितनी है भैया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको याद ये रखनी भैया, मीटर पर सेकंड वाली क्वेश्चनों में ये यूज होगी, ठीक है। 3 पता है ये दोनों चीज की 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है लाइट, 3 लाख किलोमीटर। अब सर सूरज से जो किरण आती है पृथ्वी पर उसे कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड में थोड़ी आ जाएगी। तो सर ऐसा है, हमें फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि सूरज भाई साहब अपन के गोले से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम लोग क्या पता लगा लेंगे भाई साहब, टाइम पता लगा लेंगे। चाल तो बताना हमें प्रकाश कितनी है, और भाई साहब डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो डिस्टेंस सुन लो, सूरज की और पृथ्वी के बीच की कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मैं इधर है भाई, जाना इधर है ना, जाना जी। चल भैया, ये जो पृथ्वी तथा सूर्य है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की क्या है दूरी, हाँ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बीच की दूरी। आ जाओ जी भाई साहब, कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। ये तो सबको ही पता चल गया जब से यूट्यूब आया है। 10 की पावर 6 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो 6 और 1 कितनी होगी पावर, 7 होगी। आ रही बात में 7 होगी, 7, ठीक, किलोमीटर। मिलियन को हटा दिया, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 लाख से गुणा कर दी, मिलियन हट गया, तो 15 गुणा 10 की पावर 7 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अब लगाता हूं मैं फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है इंग्लिश से, स्पीड इज इक्वल टू चाल, चाल कितनी बेटे, ये वाली रखना किलोमीटर वाली, 3 के बाद कितने जीरो है, 5 जीरो। बेटे डिस्टेंस कितनी आई अभी बताइए सर आपने, 10 की पावर 7, ये क्या है बेटे, किलोमीटर पर सेकंड। ये है ओनली किलोमीटर, और ये हम निकाल रहे हैं किलोमीटर से
ये कितने जीरो हैं? 5। वो कितने जीरो हैं? 7। तो 5, 7 में से 5 खत्म कर देंगे, कितने बच गए वहां पर? 2 जीरो बच गया, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, 3 बचा यहाँ। ठीक है भाई, अरे बात में सेकंड पहुंच गया वहां पर, टाइम आ गया इधर, 3 काटेगा 15 को 500 सेकंड। ओहो भैया, सूरज से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है कितने सेकंड में आता है? 500। ठीक है, कितने सेकंड में? 500 सेकंड में। और जो सबसे ज्यादा दूर है वो लगभग शायद 507 सेकंड यानी 510 सेकंड के लगभग। जो भाई ये पास वाला पॉइंट हो गया, जो दूर वाला पॉइंट है पृथ्वी का, ऐसा है ना, पृथ्वी बिल्कुल ऐसे थोड़ी है जैसा मेरा हाथ है, थोड़ी सी क्या है भाई, गोल टाइप में ना, हालांकि गोल नहीं है, वो बताऊंगा 11th में होगा मामला। तो उस पर जो प्रकाश आता है, ये तो मान लो ये हमारी गोला है, हमारी पृथ्वी का क्या है भाई, ये गोला है, मान लो इस टाइप से बॉल। तो ये मान लो शुरू का पॉइंट हो गया, और जो लास्ट का पॉइंट है वो इधर होगा कहीं। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, ये मेरा गोला है और ये हमारा सूरज है। तो ये मान लो शुरू का पॉइंट और ये मान लो लास्ट का पॉइंट। तो यहाँ तक पहुंचने में जो ज्यादा दूर देख रहा होगा, जो ज्यादा दूर होगा पॉइंट, उसे 510 सेकंड लगते हैं। और बाकी कितने सेकंड लगते हैं भैया? 500। तो किसे? सूरज से जो आने वाला प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने पर उसे कितने सेकंड लग रहे हैं? 500 सेकंड लग रहे हैं। 500 सेकंड को मिनट में चेंज कर लूं, आप बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? 8। वाह जी वाह, कितने अच्छे बच्चे भाई, बहुत अच्छे। बने से कुछ नहीं आता तुमसे, लेकिन अच्छे होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड। 2 मिनट में 120, यानी कहने लगे मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो कितने से गुणा करनी है? 60 से। उल्टा करना है, सेकंड को मिनट में, तो 60 से क्या करोगे? भाग। बड़ी राशि को छोटी राशि में चेंज करोगे तो गुणा, छोटी को बड़ी में करोगे तो भाग। तो भैया 60 से भाग दे रहा हूं मिनट में बदलने के लिए, ऐसे 500 बटे 7 खत्म। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गया? मिनट में। 50 को 6 से भाग करना कितना हो जाएगा? 50 और 6, 6 48, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 या 18, 8.3 कितने मिनट भैया? 8.3। 500 सेकंड या 8.3 मिनट के लगभग। देख लो, ये नहीं है कि सूरज भाई साहब उगे और जाने से क्या ना भाई साहब, ना है ना। अच्छा, हमें ऐसा भी नहीं है कि सूरज निकल रहा तो यहाँ से हमें शुरुआत होती हुई दिख रही है किरण की ना, क्योंकि उसे तो हम देख नहीं सकते, हमारी इसकी स्पीड इतनी खतरनाक है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो सूरज और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। एंड द टाइम जो है वो कितना है आपका? 500 सेकंड के लो या 8। इसे उतारो आप लोग। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है। तुम लोगों ने क्या निकाल लिया? टाइम। टाइम के साथ साथ तुम्हें ये पता चल गया कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है, टाइम कितना लेता है प्रकाश आने में यहाँ से, ये बात समझ में आ गई बेटे। ठीक है, अब प्रकाश ही चल रहा बेटे है। ठीक है, प्रकाश की डेफिनेशन हो गई, प्रकाश का स्पीड पता चल गया, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है ये तुमको पता चल गया। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? अब बात आती है सर, प्रकाश के स्रोत कौन कौन है? प्रकाश कैसे कैसे कहां कहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटे प्रकाश के स्रोत या प्रकाश स्रोत। स्रोत, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं लाइट सोर्स। कौन सा सोर्स है? वो लाइट सोर्स। कैसा सोर्स है? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स भाई कई टाइप के, एक ये लगे लाइट, कौन सी कंपनी जाने पता नहीं, बजाज है, अच्छा फिलिप्स, ये है ना लाइट है। सूरज भाई साहब है, चंद्रमा से भी लाइट आती है ना, तारे हैं, चमक तो रहे ना, लाइट तो आ रही ना वहां से भी। ठीक है, लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरी है प्रकाश स्रोत में भी। एक वो जो नेचुरल, जिन्हें ऊपर वाले ने ताकत दी है अपने अंदर से लाइट फेंकने की, और कुछ चीजें ऐसी हैं जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती है, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो कहां से लेता है? सूरज से, फिर देता आपको, पकड़ सकते। ठीक, तो जो अपने आप खुद प्रकाश का करते हैं
उत्सर्जित करते हैं, एक वो और दूसरे वो हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तो प्रकाश स्रोत को भी दो कैटेगरी में बांटा। पहली है बेटे दीप्त, क्या है भाई? ये है भैया, इसकी इंग्लिश है बेटे ल्यूमिनस। अरे भैया तो कंपनी भी है शायद। यस सर। है तो ल्यूमिनस तो कंपनी भी है। अब देखिए साहब, ल्यूमिनस कंपनी वाले ने क्या नाम सोचा, कितना बेहतरीन, दीप चमक रहा है भाई साहब, ल्यूमिनस, है ना। तो भैया वे पदार्थ, ओए इधर देख बेटे, वे पदार्थ जो स्वतः प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन? सूर्य चाचा। कौन से चाचा? और बहुत से तारे, स्टार्स। ठीक है भैया, ये हो गया तुम्हारे एग्जांपल। वह पदार्थ जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है भाई, चमकते खुद ही, क्या कहलाते हैं? दीप्त, ल्यूमिनस। और दूसरे वो जिनका नाम क्या है? अदीप्त। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस। ठीक, यस सर। जिन जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरज से ग्रहण करता है, बाद में फेंकता है। ठीक है भाई, तो इसका उल्टा, वे पदार्थ जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। उदाहरण चंद्रमा। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनके पास खुद का अपना नहीं है, दूसरों का प्रकाश, सूरज का प्रकाश अपने अंदर ग्रहण किया, फिर बाद में तुम्हें दिखा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, दीप्त में भी दो, कुछ नेचुरल है, नेचुरल, और फिर है आर्टिफिशियल, जो इंसान बना रहा है। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ल्यूमिनस आर्टिफिशियल। ठीक है भाई, आ रही है ना बात समझ में? यस सर। जो इंसान बना रहा है, तो दीप भी दो तरीके के हैं। बल्ब है, अपने तो प्रकाश है, लेकिन कैसा है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। क्या बोलते बेटे थे? हाँ, कृत्रिम। और ये प्राकृतिक, प्राकृतिक। तो भैया जो पदार्थ है आपके दीप्त, वो भी मतलब उनकी भी कैटेगरी है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। और अदीप्त में बता दें मैंने, इसका एग्जांपल क्या है दीप्त का बेटे? चंद्रमा, है ना, ये चंद्रमा। तो प्रकाश में आपको इतनी चीजें बताई मैंने, है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश की स्पीड कितनी है, ठीक है, प्रकाश सूरज से पृथ्वी पर कितने मिनट में या कितने सेकंड में पहुंचता है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे है, उनके दो स्रोत बता दिए। ठीक है भाई, तो आज का काम हम यहीं एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट डे पर देखेंगे हमारा क्या होता है इसमें। ठीक है भाई, तो आप लोग ये उतार लीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।